आज फिर मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ वन वीडियो, वन कॉन्सेप्ट फॉर मार्क्स ऑफ द केमिस्ट्री। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टेस्ट ऑफ अमीन्स। हम ये पता करने वाले हैं आज के इस लेक्चर से कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को कैसे सेपरेट किया जा सकता है, कैसे पहचाना जाए कि ये 1 डिग्री अमीन है या 2 डिग्री अमीन है या 3 डिग्री अमीन है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन में डिफरेंसेस। और यहाँ पे साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि कौन सा एरोमेटिक अमीन है और कौन सा नॉन एरोमेटिक अमीन है। और ये टॉपिक नीट के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मान के चलो कि 95 से 99% चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। लास्ट ईयर में बहुत टाइम से बना भी है, जिसकी बातें हम करेंगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ लेते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है इसके अंदर, ये है कार्बल अमीन रिएक्शन। इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट। कार्बल अमीन रिएक्शन क्या बोलती है कि जब एरोमेटिक या एलिफेटिक, एरोमेटिक या एलिफेटिक, पहले समझ लो भैया कुछ लोगों के लिए जो एरोमेटिक और एलिफेटिक में डिफरेंसेस नहीं कर पाएंगे, जिनको पता नहीं चलता है, उनके लिए अब देसी भाषा में अभी क्या भी बताऊँ। यहाँ पे मेरा एरोमेटिक से मतलब बेंजीन रिंग वाला। कौन सा वाला? एरोमेटिक बोलूँगा मतलब बेंजीन वाला। कौन सा वाला? बेंजीन रिंग वाला। एलिफेटिक मतलब कि नॉर्मल कार्बन की चेन। ठीक है, नॉर्मल कार्बन की चेन की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं एलिफेटिक अमीन्स की बात कर रहा हूँ। एरोमेटिक मतलब कि वो बेंजीन रिंग वाला होगा। बाकी एरोमेटिसिटी अपने आप में एक डिफरेंट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे कभी। एरोमेटिक या एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स को, किसको? प्राइमरी अमीन को जब हम ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म से, CH-Cl3 क्या है? क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म से ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोलिक KOH, इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोलिक KOH, तो हमको मिलता है आइसोसाइनाइड। क्या मिलता है? अल्काइल आइसोसाइनाइड मिलता है। अल्काइल आइसोसाइनाइड मिलता है। और ये अल्काइल आइसोसाइनाइड का बनना ही हमको प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अमीन को दिखाता है। और फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक टेस्ट ट्यूब है, 3-4 तरह की टेस्ट ट्यूब है और किसी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर प्राइमरी अमीन है। हमको कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म और इथेनोलिक KOH को उसके अंदर डालेंगे। डालने के बाद में अगर हमको आइसोसाइनाइड मिला मतलब कि उसने आइसोसाइनाइड का टेस्ट दिया, आइसोसाइनाइड बना, तो वो प्राइमरी अमीन है। नहीं बना तो नहीं है। उसके लिए थोड़ा आज ना बेटा तुम थोड़ी NCERT खोल के रखना, NCERT से पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो NCERT में अमीन चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है कार्बल अमीन रिएक्शन। उसके अंदर की थ्योरी पढ़ाऊंगा क्योंकि नीट में डायरेक्टली इसकी थ्योरी भी आ जाती है। ध्यान से सुनना और समझना। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म। जब एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स, प्राइमरी अमीन्स को आप हीट करते हो, किसके साथ? क्लोरोफॉर्म एंड इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि अल्कोहलिक KOH फॉर्म्स आइसोसाइनाइड और कार्बिल अमीन्स। इसको क्या बोलते हैं? या तो आइसोसाइनाइड बोलते हैं, कार्बिल अमीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड या कार्बिल अमीन्स। आइसोसाइनाइड को आइसोनाइट्राइल भी बोलते हैं, कार्बिल अमीन भी बोलते हैं। तो कुछ अलग अलग नाम है जो ध्यान में रखने हैं आपको। कार्बिल अमीन्स विच आर फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस। कैसे होते हैं? फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं। सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन डू नॉट शो दिस रिएक्शन। सबसे खास बात की जो आइसोसाइनाइड टेस्ट है, कार्बल अमीन टेस्ट है, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन नहीं देते हैं। 3 डिग्री अमीन डू नॉट शो दिस टेस्ट। तो बहुत ध्यान से समझना। तो सिर्फ और सिर्फ जब आइसोसाइनाइड टेस्ट कराओगे, आइसोसाइनाइड टेस्ट होता किससे? क्लोरोफॉर्म और KOH की प्रेजेंस में होता है। क्लोरोफॉर्म और इथेनोलिक KOH लोगे आप प्राइमरी अमीन्स के साथ में, तो आपको आइसोसाइनाइड बन के देगा। और आइसोसाइनाइड बन रहा है बच्चे तो वो प्राइमरी अमीन, अगर नहीं बना तो नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स के साथ तो ये रिएक्ट करेंगे ही नहीं। तो यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता चलेगा कि जो अगर आइसोसाइनाइड बना तो ये अमीन जो है प्राइमरी है। वेदर इट इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, इसको ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। ये दोनों के साथ में सेम टेस्ट दे देगा। बेंजीन वाली एनिलीन के साथ में भी दे देगा, नॉर्मल कोई सा मिथेन अमीन हो, इथेन अमीन हो, कुछ भी हो, प्राइमरी अमीन होना चाहिए, उसके साथ टेस्ट दे देगा। अब ध्यान से देखना। अब है सेकेंड है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। जब आप प्राइमरी एलिफेटिक अमीन की रिएक्शन कराओगे, आप नॉर्मल कार्बन चेन वाली रिएक्शन कराओगे, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन की रिएक्शन आप करवाओगे किससे? नाइट्रस एसिड से, Na2 सोडियम नाइट्राइट HCl मिनरल एसिड के प्रेजेंस में, तो आपको डाइजोनियम सोल्ट बनेगा।
Na2HCl जब भी होता है तो क्या बनता है, डायजोनियम सोल्ट बनता है। ये डायजोनियम सोल्ट तो बनेगा, लेकिन ये कैसा बनेगा, हाईली अनस्टेबल बनेगा। कैसा बनेगा, हाईली अनस्टेबल। और ये तुरंत विदिन अ सेकेंड चेंज हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में, और एक नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी, और नाइट्रोजन गैस रिस्पॉन्सिबल होगी क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन। इससे क्या मिलेगी आपको, क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन मिलेगा नाइट्रोजन का, जो कि एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स के लिए जरूरी है। इससे आप अमीनो एसिड और प्रोटीन्स के एस्टिमेशन कर सकते हो, कितना प्रोटीन है कितना अमीनो एसिड है, इसकी प्रेजेंस बताएगा ये, है ना। और मान लो प्राइमरी अमीन रहा, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन रहा, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन रहा, और इसकी सोडियम नाइट्राइट और मिनरल एसिड से रिएक्शन करे तो आपको डायजोनियम सोल्ट मिलेगा, जो कुछ सेकेंड कुछ मिनट्स के लिए लो टेम्परेचर पे कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा। और जब एलिफेटिक अमीन से रिएक्शन कराओगे तो आपको डायजोनियम सोल्ट हाईली अनस्टेबल मिलेगा। एरोमेटिक से कराओगे तो कुछ टाइम के लिए आपको स्टेबल डायजोनियम सोल्ट मिलेगा, जो कि बिहेव करेगा एज एन इंटरमीडिएट टू प्रोड्यूस सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, जिनकी बातें हम बाद में करेंगे। एनसीईआरटी में दी हुई है, थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। तो हम थोड़ा सा वापस से इधर देखो कि हुआ क्या। पहले हमने कार्बोलामिन रिएक्शन में कार्बोलामिन रिएक्शन थी, आइसोसाइनाइड टेस्ट था, उसके अंदर देखा कि प्राइमरी अमीन जो है वो एरोमेटिक हो कि एलोफेटिक हो, एरोमेटिक हो या एलोफेटिक हो, आपको उसका टेस्ट दे रहा था, आइसोसाइनाइड बन रहा था। 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन के बारे में कुछ नहीं बता पा रहा था, और ना ही ये एरोमेटिक और एलिफेटिक अमीन्स को अलग अलग कर पा रहा था। लेकिन जब आप इसकी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हो Na2HCl के प्रेजेंस में, तो एलिफेटिक के साथ में एलिफेटिक अमीन प्राइमरी अमीन के साथ में डिफरेंट मैनर में ये रिएक्ट करता है, और एरोमेटिक के साथ में डिफरेंट मैनर में रिएक्ट करता है। क्या डिफरेंस है? तो एलिफेटिक के साथ में जो डायजोनियम सोल्ट बनता है वो हाईली अनस्टेबल बनता है। कैसा बनता है? हाईली अनस्टेबल बनता है। और एरोमेटिक के साथ में जो डायजोनियम सोल्ट बनता है वो कुछ टाइम के लिए स्टेबल रहता है। अब एनसीईआरटी की लाइन पढ़ लेते हैं 2023-22 या इसके लगभग ही क्वेश्चन आया हुआ है इसके बारे में। मैं जब पूरा वीडियो पढ़ा दूंगा, सारे लेक्चर पढ़ा दूंगा, अपना हिंसबर्ग रिएजेंट भी, तो इसके बारे में बाद में क्वेश्चन थोड़े डिस्कस करूंगा, तो ध्यान से देखना, उसको एंड तक देखना वीडियो को, है ना बेटा, बहुत काम का वीडियो है। लिखा हुआ है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड के अंदर प्राइमरी अमीन्स रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफेटिक डायजोनियम सोल्ट। प्राइमरी अमीन जो होती है वो रिएक्ट करती है नाइट्रस एसिड से, बनाती है क्या? एलिफेटिक डायजोनियम सोल्ट। अब ये डायजोनियम सोल्ट जो होता है विच बीइंग अनस्टेबल, यही एनसीईआरटी की लाइन थी, और यही क्वेश्चन में बन के आए थे। 2 स्टेटमेंट आए थे, पहला स्टेटमेंट था ये, और दूसरा स्टेटमेंट आगे बोलूंगा मैं अभी। क्या बोला था? प्राइमरी एलिफेटिक अमीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफेटिक डायजोनियम सोल्ट विच बीइंग अनस्टेबल लिबरेट नाइट्रोजन गैस क्वांटिटेटिवली। कैसे लिबरेट करता है नाइट्रोजन गैस को? क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली लिखा हुआ आ जाएगा, खेल हो जाएंगे 2 मिनट में। क्वांटिटी और क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, इधर उधर का ही है ना। मीनिंग वाइज तो बहुत डिफरेंस है, लेकिन लिखने में स्पेलिंग वाइज नहीं है। पढ़ते टाइम खेल हो जाते हैं, तो पूरा ध्यान होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है। क्वांटिटेटिव एंड अल्कोहल्स, और अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन इज यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन। ये क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन जो होता है नाइट्रोजन गैस का, वो यूज किया जाता है एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन में। ये भी सवाल आ सकता है आप, है ना। होता क्या है, जब प्राइमरी एलिफेटिक अमीन के नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो आपको हाईली स्टेबल अनस्टेबल डायजोनियम सोल्ट मिलता है, जो कि तुरंत कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल और नाइट्रोजन गैस में। नाइट्रोजन गैस जो होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए काम में आती है, और एस्टिमेशन देती है अमीनो एसिड और प्रोटीन का, ठीक है। अब ये सा काम, अब ये तो एलिफेटिक अमीन के साथ में तो इस तरीके से बिहेव कर रहा है, लेकिन एरोमेटिक अमीन के साथ में ये डायजोनियम सोल्ट बनाता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाता है, जो कि कुछ टाइम के लिए स्टेबल रहता है और एज एन इंटरमीडिएट वर्क करता है। तो यहाँ पहली रिएक्शन में आपको सिर्फ इतना पता चला आइसोसाइनाइड टेस्ट में कि जो अमीन है वो प्राइमरी है। यहाँ पे आप टेस्ट ट्यूब यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा एनिलीन है और कौन सा एलिफेटिक अमीन है, कौन सा बेंजीन रिंग वाला है, कौन सा बिना बेंजीन रिंग वाला है। कैसे डायजोनियम सोल्ट स्टेबल बन रहा है तो बेंजीन रिंग वाला है, अगर नहीं बन रहा है तो, और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है हाई क्वान्टिटी में, तो कैसा है वो? एलिफेटिक अमीन है। अब पढ़ लेते हैं रिएक्शन विद अराइल सल्फोनिल क्लोराइड, दी हिंसबर्ग रिएजेंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सीबीएसई बोर्ड हो, नीट का एग्जाम हो, आईआईटी का एग्जाम हो, जेईई का एग्जाम हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, अगर अमीन्स चैप्टर से इसके क्वेश्चन आते हैं तो हिंसबर्ग रिएजेंट उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है।
तो वो किसी न किसी तरीके से इसको पूछता है, तो ध्यान से समझना। डी हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है क्या, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर अगर SO2Cl लगा हुआ है तो वो हिंसबर्ग रिएजेंट है। क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट। अब ये हिंसबर्ग रिएजेंट डिफरेंट मैनर में वर्क करता है। एक बार रिएक्शन से समझाऊंगा, फिर एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ाऊंगा थोड़ी सी। हाँ, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो अपने साथ एनसीईआरटी खोल के बैठे बेटा, वीडियो बना रहे हैं, जुगाड़ चला रहे हैं, ताकि आपका फायदा हो पाए, है ना। यह है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अगर इसकी रिएक्शन मैंने प्राइमरी अमीन से कराई, किससे कराई, प्राइमरी अमीन से कराई। अगर मैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन प्राइमरी अमीन से करवाता हूं तो मुझे क्या होगा, ये जो ध्यान से देखना होना क्या है इसके अंदर, ये अमीन का हाइड्रोजन और इसका Cl निकल लेगा और बचा कुचा जो भी होगा सब चिपक जाएगा, ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और आपको प्रोडक्ट मिलेगा बेंजीन एन अल्काइल। ये आर ग्रुप, यहाँ पे एनसीईआरटी वालों ने इथाइल लिया हुआ है, C2H5, मैंने आर ले लिया है, क्योंकि आर जरूरी नहीं है कि इथाइल ही हो, कल से प्रोपेन दे दे, कुछ और दे दे, आपको कितने भी कार्बन दे दे, आपको उसके लिए रेडी रहना है, तो आर ग्रुप ले लिया। तो एन अल्काइल सल्फोनिल क्लोराइड मिलेगा, बेंजीन एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड मिलेगा। अब ये जो आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है, इसके अंदर नाइट्रोजन के पास में एक हाइड्रोजन है। क्या है, एक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन हाईली एसिडिक होता है। हाईली एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि ये SO2 ग्रुप जो लगा हुआ है, सल्फोनिल ग्रुप जो लगा हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये -I भी शो करता है, -M भी शो करता है। अगर आपने थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ा, बेसिक वाला, एसिडिटी बेसिसिटी वाला, तो आपको पता होगा। नहीं भी पता है तब डायरेक्टली याद कर सकते हो कि ये SO2 जो होता है, SO2 सल्फोनिल ग्रुप जो है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये कैसा है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। कैसा होता है, इसकी वजह से ये हाइड्रोजन कैसा हो जाता है, हाईली एसिडिक हो जाता है बेटा। कैसा हो जाता है, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में जब ऑक्साइड्स पढ़ा था, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, तो मैंने बताया था कि एसिड को बेस में मिला सकते हो, लेकिन बेस को बेस में नहीं मिला सकते हो। बेस बेस से रिएक्ट नहीं करता, एसिड एसिड से रिएक्ट नहीं करता। तब ये एसिडिक है, इसीलिए बेसिक में क्या होगा, हाईली सोल्यूबल होगा। ये हाइड्रोजन की वजह से, इस हाइड्रोजन की वजह से फ्री नाइट्रोजन में जो प्रोडक्ट बना आपका सल्फोनामाइड, इसमें जो ये फ्री वाला हाइड्रोजन है, इसकी वजह से हाईली एसिडिक है। और ये हाईली एसिडिक करेक्टर H+ का आया किसकी वजह से, क्योंकि इसके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। समझे कि नहीं समझे भाई, है ना। तो ये सोल्यूबल होगा अल्कली में। अब 2 डिग्री अल्केन की अमीन की रिएक्शन अगर आप करवा दोगे अपने इससे हिंसबर्ग रिएजेंट से, तो क्या होगा, वापस से अपना HCl ही निकलना देवता। निकला HCl, बच्चा कुचा चिपका। अब एन डाई अल्काइल सल्फोनामाइड मिलेगा आपको, बेंजीन सल्फोनामाइड मिलेगा, जो कि हाईली इनसोल्यूबल होगा इन अल्कली। क्यों, ये नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है भाई साहब, तो एसिडिक है ही नहीं, तो अल्कली में अल्कली क्या ही सोल्यूबल होगा, समझे। और 3 डिग्री अमीन के साथ तो ये रिएक्ट ही नहीं करता भाई, करेगा ही नहीं। क्या नहीं करेगा, रिएक्ट करेगा ही नहीं, कितना ही बोलो भाई कर ले कर ले, करना ही नहीं उसको, है ना। ध्यान से समझ लेना इधर। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को बोलते हैं डी हिंसबर्ग रिएजेंट। अब ये हिंसबर्ग रिएजेंट आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन में डिफरेंस करके देता है। 3 टेस्ट ट्यूब में अगर तीनों का अलग अलग कैटेगरी के अमीन है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी कहाँ है। जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को डालोगे उसके अंदर, अगर भाई साहब ये हाईली एसिडिक और सोल्यूबल अल्कली प्रोडक्ट बना दिया तो 1 डिग्री अमीन था। अगर इनसोल्यूबल इन अल्कली प्रोडक्ट बना दिया सल्फोनामाइड तो 2 डिग्री प्रोडक्ट था। रिएक्ट ही नहीं करा तो 3 डिग्री अमीन था। पता चला ये 1 डिग्री बताएगा, या 2 डिग्री बताएगा, या 3 डिग्री बताएगा। थोड़ी सी एनसीईआरटी की लाइन रीडिंग करवाता हूँ, फिर वापस से मर्ज कर दूंगा वीडियो को, समझे। हाँ तो समझिएगा और सुनिएगा। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड which is known as the Hinsberg reagent react with primary secondary amine to form सल्फोनामाइड। प्राइमरी सेकेंडरी अमीन से रिएक्ट करके क्या बनाता, सल्फोनामाइड बनाता। ये SO N ग्रुप को सल्फोनामाइड ग्रुप बोलते हैं बेटा,
है ना। द रिएक्शन ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड विथ प्राइमरी अमीन यील्ड एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनिलमाइड। ये देख लो, एन अल्काइल नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप और बेंजीन सल्फोनामाइड। जब 2 डिग्री से करा हुआ तो एन अल्काइल बेंजीन, एन डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि द हाइड्रोजन अटैच टू द नाइट्रोजन ग्रुप, जो हाइड्रोजन अटैच है इसके अंदर सल्फोनामाइड के अंदर, नाइट्रोजन ग्रुप के अंदर, द हाइड्रोजन अटैच टू द नाइट्रोजन इन सल्फोनामाइड इज स्ट्रांगली एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सल्फोनिल ग्रुप। कौन सा? ये SO2 ग्रुप की बात कर रहे हैं। Hence it is soluble in alkali। तो कैसा होगा? सोल्यूबल होगा अल्कली में। अगर प्राइमरी एरोमेटिक अमीन हुआ है, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन हुआ, कुछ भी हुआ, अगर 1 डिग्री अमीन है तो वह ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा जिसमें एक हाइड्रोजन पड़ा होगा सॉल्यूशन पे। जब प्रोडक्ट बना हुआ होगा सल्फोनामाइड के अंदर और हाइड्रोजन स्ट्रांगली एसिडिक होगा, किसकी वजह से? ये SO2 ग्रुप की वजह से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बेटा जी, है ना, जिसकी वजह से विच इज सोल्यूबल इन अल्कली। ये आपको पता चल जाएगा कि 1 डिग्री है। अगर 2 डिग्री रहा, रिएक्ट करेगा, बेंजीन सल्फोनामाइड बनाएगा, लेकिन इसके पास में हाइड्रोजन ग्रुप नहीं है। सल्फोनामाइड डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन एटम अटैच टू द नाइट्रोजन एंड हेंस इट इज नॉट एसिडिक एंड हेंस इनसॉल्युबल इन अल्कली। अब ये एसिडिक नहीं होगा, नॉट एसिडिक, नो H+, not acidic, that's why not soluble in alkali। और सीधा सीधा NCERT ने चिल्ला चिल्ला के लिख दिया है, टर्सरी अमीन डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट। बाकी और भी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन छोटा सा वीडियो बनाना टेस्ट के हिसाब से कि अमीन्स के सारे टेस्ट मैं करवा दूँ, फिर आगे जा करके दूसरे भी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना बेटा, फॉलो कर लेना चीज़ों को। नीट में आने वाले हैं और मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों का इसी महीने में कवर करवाऊंगा। जो मेरे वीडियो फॉलो करेगा ना और देखेगा ध्यान से और देखता रहेगा, गारंटी बता रहा हूँ नीट में सवाल तो गलत नहीं हो रहा उसका। फिर से वीडियो को मर्ज कर लेते हैं, ध्यान से देख लो। हम पढ़ रहे हैं टेस्ट ऑफ अमीन। क्या पढ़ रहे हैं? अमीन के टेस्ट। कैसे टेस्ट? कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स को सेपरेट कैसे किया जा सकता है, कैसे पहचाना जा सकता है कि कौन सी अमीन 1 डिग्री, कौन सी 2 डिग्री, कौन सी 3 डिग्री, कौन सी एरोमेटिक है, कौन सी नॉन एरोमेटिक अमीन है, इतना पढ़ना। तो पहला टेस्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कार्बिल अमीन टेस्ट। कैसा है कार्बिल अमीन टेस्ट? इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। कार्बिल अमीन रिएक्शन क्या बोलती है? एरोमेटिक या एलिफेटिक प्राइमरी अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करवाई इथेनॉलिक KOH के साथ में, तो आपको आइसोसाइनाइड मिलेगा या कार्बिल अमीन मिलेगा। क्या मिलेगा? आइसोसाइनाइड या कार्बिल अमीन मिलेगा, है ना। अब ये आइसोसाइनाइड टेस्ट जो होता है ये सिर्फ 1 डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक अमीन के लिए ही पॉसिबल है। 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन के साथ करवाओगे तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं, ठीक है। अब नाइट्रस एसिड के साथ में अगर ये रिएक्शन करवा रहे हो तो आपको प्राइमरी अमीन कि नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराओगे तो आपको हाईली अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट मिलेगा, जो कि आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी क्वांटिटेटिव बेसिस पे, और इसके से आप एस्टिमेशन कर सकते हो प्रोटीन और अमीनो एसिड का। फिर आगे देखो, प्राइमरी अगर एरोमेटिक अमीन हुआ तो डायजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, जो कि विच इज स्टेबल फॉर सम टाइम, है ना, वो एज एन इंटरमीडिएट वर्क करेगा, ये अल्कोहल बन जाता है यहाँ पे। तो आपको यहाँ से ये पता चल गया कि 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन है, प्राइमरी अमीन है। यहाँ पे एरोमेटिक और एलिफेटिक अमीन को आप डिफरेंट वे में अलग तरीके से रिएक्ट करवा सकते हो और आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन सा एरोमेटिक है और कौन सा एलिफेटिक है। आ जाते हैं दी हिंसबर्ग रिएजेंट पे। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन अगर आपने इससे करवाई प्राइमरी अमीन से तो आपको क्या मिलेगा? सोल्यूबल अल्कली प्रोडक्ट मिलेगा। अगर सेकेंडरी अमीन से करें तो इनसोल्यूबल अल्कली प्रोडक्ट मिलेगा। टर्सरी से होता ही नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस की बात मैं कर लेता हूँ, लिखवाऊंगा नहीं बोर्ड पे यार भाई, ध्यान से सुन लेना। अमीन चैप्टर निकालना अपने होगी ना तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर बुक, अमीन चैप्टर निकालना और देखना, उसमें क्वेश्चंस बहुत इजीली मिल जाएंगे। जैसे 2019 में क्वेश्चन आया था, द अमीन दैट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव अल्कली इनसोल्यूबल प्रोडक्ट। क्वेश्चन ध्यान से सुनो,
उन्होंने पूछा ऐसी कौन सी अमीन है जो कि हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके अल्कली इनसोल्युबल प्रोडक्ट देती है। 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन की जब भी रिएक्शन करवाओगे आप हिंसबर्ग रिएजेंट से, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा अल्कली इनसोल्युबल मिलेगा, क्योंकि इसका फ्री हाइड्रोजन नहीं होता, और एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा तो अल्कली कैसा होगा, इनसोल्युबल होगा, क्योंकि बेस तो बेस से रिएक्ट करता ही नहीं है, एसिड होना चाहिए रिएक्ट करने के लिए, समझे। और भी क्वेश्चन थे, मैं देखता हूँ 1 मिनट, जब तक आप वीडियो को पीछे करके रिवीजन कर सकते हो। द रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड ऑन द एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स गिव्स, क्या मिलेगा तुमको भैया, क्वेश्चन आया हुआ है, अगर नाइट्रस एसिड से प्राइमरी अमीन की रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा एलिफेटिक से, तो अल्कोहल मिलेगा। ऑप्शन में अल्कोहल था, नाइट्रस एसिड था, फला फला था। मैं एक बार और बता देता हूँ क्या क्या ऑप्शन थे, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन एन एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स, नाइट्रस एसिड का एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स पे रिएक्शन क्या होगा, तो क्या मिलेगा, सेकेंडरी अमीन मिलेगा, नहीं मिल रहा है, नाइट्रो अमीन मिलेगा, नहीं मिल रहा है, नाइट्रो अल्केन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, हाँ जी मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, आप देख लेना, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे और आने वाले सवाल भी बन जाएंगे बेटा, अगर पढ़ लोगे ना तो हो जाएगा। थैंक यू।